दोस्तों ये वीडियो बवाल होने वाला है, ध्यान से सुनना। एक बंदा जिसने बड़ी मुश्किल से कॉपी कर करके अपने स्कूल को पास किया हो, उससे कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। लेकिन उसकी माँ की हालत ने उसे वाकई मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फैसला अभी बहुत लंबा था। रातों की मेहनत रंग लाई और अमेरिकन एयरफोर्स में उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो गई कि इसके बाद वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया। उसे वहाँ ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था, तो बस फिर खा पीकर उसने अपना वजन 135 किलो कर लिया। और जब उसे इसका एहसास हुआ तो उसके बाद उसने अपना वजन वापस 90 केजी कर लिया। इतिहास में कोई आज भी मानने को तैयार नहीं कि उस बंदे ने आखिर 4 महीने में कैसे 45 किलो वजन कम किया। दरअसल अचानक उसके दिमाग पर अमेरिकन नेवी सील ज्वाइन करने का फितूर सवार था और इसी फितूर ने उसके हर आराम को हराम कर दिया। नेवी सील ज्वाइन करने के लिए मैक्सिमम वजन 90 केजी चाहिए होता है और उस बंदे का वजन था 135 केजी। लोगों ने खूब हंसी उड़ाई, हालातों ने खूब तोड़ा इसको, लेकिन बावजूद इसको अपने आप पर और अपनी मेहनत पर यकीन था कि ये कर सकता है। लेकिन तकलीफ इस बात की थी कि इसके पास सिर्फ 4 महीने बचे थे। हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। सबने यही सोचा कि 4 महीने में क्या ही उखाड़ लेगा। जब पहला दिन शुरू हुआ तो वो दिन इस बंदे की जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन साबित हुआ। लेकिन बावजूद इसने फिर अगले दिन उसी जुनून के साथ मेहनत करनी शुरू की। उन 4 महीनों में से एक भी दिन ऐसा नहीं था जब इस बंदे का जिम के अंदर 8 घंटे से 1 मिनट भी कम का वक्त बीता हो। जब भी वो ट्रेडमिल पर भागता, वो खुद को नेवी सील ट्रेनिंग में भागता हुआ देखता। जब भी वो बड़ी बड़ी मशीनें खींचता, उसे अपने हर आराम को मारने की ताकत मिलती। हर रोज वो जल्दी आता और सबसे आखिर में जाता। उन 4 महीनों के लिए उसने उस जिम को अपना घर बना लिया था और यही वजह थी कि वो 4 महीने बाद जब नेवी सील के ट्रायल के लिए पहुंचा तो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उसने अपना वजन उन 4 महीनों में हकीकत में 135 केजी से 90 केजी कर लिया था। नाम तो आप जान ही गए होंगे, इसे सदी का सबसे टफेस्ट इंसान कहा जाता है, डेविड गोगिंस। जरा सोच कर देखो, क्या वो इंसान नहीं था? क्या जब वो उन बड़ी बड़ी मशीनों को खींचता था तो उसे दर्द नहीं होता था? क्या उसे तकलीफ नहीं होती थी? क्या उसे सूजन नहीं हुई, पसलियों में चोट नहीं लगी? लेकिन अगर वो उस दर्द से, उन तकलीफों से हार जाता, डर जाता, तो क्या वो दुनिया का सबसे टफेस्ट इंसान कहला पाता? क्या दुनिया कभी उसका नाम जानती? क्या खुद वो कभी अपनी पहचान बना पाता? नहीं। आज तुम सुबह 5 बजे उठकर जिम जाने को बाहर जितना बड़ा मानते हो, लेकिन क्या तकलीफ है इसमें? जितना ज्यादा पसीना बहेगा ना तुम्हारा, समझना उतनी लंबी उम्र होगी तुम्हारी। जितना ज्यादा दर्द लगेगा ना तुम्हें, बाहर निकलने के बाद उतनी लोगों की नजरें रहेंगी तुम पर। जिम जाने वालों में हर चीज का दम होता है, बल और ताकत तो बाद में, लेकिन हर रोज जो अपने दर्द से वो लड़ते हैं, अपने हर बहाने को बचाते हैं, अपनी हर तकलीफ को ठोक ठोक कर अपना सुकून बनाते हैं, इन सब के लिए बहुत ज्यादा जिगर चाहिए होता है। और इतना जिगर हर मर्द में नहीं होता। तभी तो कहते हैं ना, मर्दों की बस्ती में कुछ खास मर्द ही मशहूर हो पाते हैं। इतना समझ लेना, जिंदगी की आधी परेशानियां वही खत्म हो जाती हैं जब एक इंसान खुद पर काम करना शुरू कर देता है। तकलीफ होगी, दर्द भी होगा, लेकिन उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं होगा जब तुमसे उठा भी नहीं जाएगा, चला भी नहीं जाएगा। जिम किसी भी इंसान को सुंदर या आकर्षक नहीं दिखाता, बल्कि एक आम आदमी को मर्द भी बनाता है। मैं कहता हूँ, साला वो क्या ही मर्द है जो 50 किलो का वजन ना उठा पाए। तुम्हारा जमीर रोने लगेगा जब छोटी छोटी चीजें तुम्हें तकलीफ पहुंचाने लगेंगी। ये दिल सहम जाता है ना, फट जाती है ना अगर एक जरा सी भी मुसीबत में पड़ते हो तो। जिम जाओगे तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, तब आप किसी के बाप से भी नहीं घबराओगे। अगर जमीर में तेरे दम है तो कसम से भाई तू नहीं किसी से कम है। तू इकलौता पूरी भीड़ को झुका सकता है, बड़े बड़ों को दफना सकता है। कलेजा इतना बड़ा होना चाहिए कि जमाना भी बोले साला मर्द हो तो ऐसा होना चाहिए। आज के समय में जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें सबसे ज्यादा कसरत करने की, जिम में जाकर शरीर तोड़ने की जरूरत है। और इसकी वजह है कि वो अपने शरीर को खोखला कर चुके हैं। मास्टरबेशन, पोर्न, शराब, गंदा खाना, डिप्रेशन, ये सारे वो दुश्मन है तुम्हारे जो तिनका तिनका करके तुम्हें पूरा खा जाएंगे एक दिन। मैं कहता हूँ साला किस दिन खुद को बचाने निकलोगे? जब बूढ़े हो जाओगे और बिस्तर पकड़ लोगे, जब 60 साल की उम्र में ही 80 साल वाली हालत में पड़ जाओगे, तब क्या उस दिन मर्दों की तरह जिम जाना शुरू करोगे? क्या हो रहा है आज के जमाने में मर्दों के साथ? ना कलेजा है शेरों वाला, जवानी में बुढ़ापा छाया है, आंखों के नीचे काले गड्ढे पर्दे दिखते हैं, दिन भर पड़े रहते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से मर्द हैं जो मर्द की खाल में किसी नामर्द से कम नहीं है, क्योंकि वो साले खुद को, अपने परिवार तक को नहीं बचा पाएंगे जब उन पर मुसीबत आएगी। जिंदगी इतनी तकलीफ में बीतेगी ना कि बहुत पछताओगे। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, जब तक ये है तब तक पूरी दुनिया तुम्हारी है। जिस दिन इसने साथ छोड़ा ना, दुनिया तुम्हें बोझ समझने लगेगी और कोई इस बोझ को झेलना नहीं चाहेगा। किसी कोने में कचरे की तरह फेंक दिए जाओगे। मैं कहता हूँ, आज तुम्हारे अंदर ताकत है, शरीर में ऊर्जा है, शरीर में जुनून है, गर्म खून है, तो भूलो मत इस ताकत को, गवाओ मत इस मौके को। ताकत चाहिए होती है किसी भी जंग को जीतने के लिए,
वो बस कहने वाली बात होती है कि जिंदगी छोटी है, लेकिन असल में जिंदगी और इसी जिंदगी के रास्ते बहुत बड़े होते हैं। एक 70-75 साल की जिंदगी में भी ना इंसान को बहुत अच्छे तो कई बहुत बुरे और भयंकर दिन भी देखने पड़ते हैं। आज के टाइम में ना जाने इंसानों में कितनी बीमारियां हर साल जन्म ले रही हैं। जो मजबूत होता है वो बच जाता है, वरना जो नहीं होता वो दफन हो जाता है। पता है मुझे, दर्द भी होगा शायद जब वो दिन में तुम्हारा पहला दिन होगा, तकलीफ भी होगी, घुटन भी होगी, लेकिन मैं कहता हूँ मरोगे तो नहीं, जिंदा तो बेशक रहोगे। जबकि सिर्फ वो पहला दिन, वो पहला वर्कआउट सेशन और वो पहला कदम ही मुश्किल होता है, उसके बाद हर कदम चलना आसान हो जाता है। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे लिए वो सबसे भयानक मंजर कौन सा रहेगा जब तुम्हें एक जल्लाद गोलियों से मारता हुआ पूरे राज्य में घुमाएगा और तुम्हारा पूरा शरीर कांपने लगेगा? या फिर तुम्हें बीच बंद मैदान में 5 भूखे शेरों के सामने खड़ा कर दिया जाएगा? या फिर तुम्हारा शरीर इतना ज्यादा खोखला और काला पड़ जाएगा कि तुम्हें कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा? मुझे पता है ये तीनों के तीनों मंजर बहुत भयानक है, लेकिन क्या लगता है ऐसा पहले कभी किसी इंसान के साथ इतिहास में नहीं हुआ? हुआ है दोस्त, बहुतों के साथ हुआ है, पहले बहुत से वीरों के साथ भी हुआ है। बस फर्क इतना है कि उनकी तब भी नहीं फटी। और एक तुम्हारी कहानी है कि साला एक दिन जिम जाने में फट रही है। क्या इन तीनों मंजर के सामने तुम्हारे वो 1 घंटे का कसरत ज्यादा भयानक लगता है तुम्हें? या तुमने भविष्य देख लिया है कि कभी तुम ऐसे किसी मंजर में नहीं पड़ोगे? मुझे पता है अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ होगा कि सच में तुम सब कहाँ और कितना गलत थे, कितने गैर जिम्मेदार थे अपनी सेहत को लेकर। अगर इस वीडियो से दिल में आग लगी हो, कुछ करने का जज्बा मिला हो, आग लगी हो सीने में, तो इस आग को बुझने मत देना। और जिस भी दिन जिम जाने का मन ना करे उस दिन इस वीडियो को जरूर देख लेना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। Encosta, DJ do baile te sarra piroca, DJ do baile te sarra piroca. Tu joga pra trás, tu joga pra trás, tu joga pra trás. Postinho, 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 postinho.